Good morning, children. We are going to learn, we are going to read English, class 8th in this period. Lesson number 2, we will continue today. Lesson number 2 is The काबुली वाला. आज इसको हम पूरा करेंगे. पिछले टर्न पर हमने ये आधा लेसन आपको पढ़ा दिया था. आज हम उसके आगे का आपको कंटिन्यू करेंगे. लेसन नंबर 2 द काबुली वाला का ये दूसरा पार्ट है. यानी कि आधा हमने जो लिटिल मिनी से लेकर मिनीज वेडिंग तक पढ़ा दिया था, उसके आगे हम आज मिनी से शुरू करेंगे. मिनी वाज गेटिंग मैरिड. तो सारे बच्चे स्क्रीन पर देखते जाएंगे और समझते जाएंगे. ध्यान से मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनेंगे, समझेंगे और मेरे साथ साथ स्लोली उसको रिवाइज करते जाएंगे. ठीक है बच्चों? गुड, वेरी गुड. मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट. मिनी की उस रात शादी थी. As the father was busy in the preparations, मिनी के जो पिताजी थे वो सारी तैयारियों में व्यस्त थे, शादी की तैयारियों में व्यस्त थे. A man came up to him, एक आदमी उनके पास आया. And saluted respectfully, और आदरपूर्वक उसने अभिवादन किया. सैल्यूटेड मीन्स अभिवादन, रेस्पेक्टफुली मीन्स आदरपूर्वक. एक व्यक्ति आया और उसके पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे. एक व्यक्ति आया और उसने आदरपूर्वक उसके पिताजी को विश किया, उसने अभिवादन किया. एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. मिनी के पापा ने जब उस व्यक्ति को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाए. ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना. वो नहीं पहचान पाए. जैसे उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वो नहीं पहचान पाए. और सून ही रियलाइज, जल्दी ही उन्होंने ये महसूस किया. इट वाज ओल्ड रहमान. ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो रहमान है. रहमान, वही रहमान काबुली वाला. Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता ने जल्दी जान लिया कि वो रहमान है, काबुली वाला है. और मिनी के पिता ने उसे बताया कि आज शादी की रस्में चल रही हैं, शादी की सारी सेरेमनीज चल रही हैं. द मैरिज सेरेमनी आज गोइंग ऑन एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे. अनदर डे मीन्स और दिन, किसी और दिन आने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि आज शादी की रस्में चल रही हैं और वह किसी और दिन आए. ही वॉज अबाउट टू लीव. वो जाने ही वाला था. व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, जब वह पलटा और उसने कहा कि श्रीमान, मे आई सी द लिटिल वन. मे आई सी द लिटिल वन. क्या मैं उस छोटी बच्ची को मिल सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ? ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज ए लिटिल गर्ल. वो आज भी उस बच्ची को छोटी बच्ची ही समझ रहा है. हु केम रनिंग टू हिम एंड कॉलिंग. जो उसको देखते दौड़ते चले आती थी और कहती थी
उसकी तरफ दौड़ती चली आती थी। काबुली वाला, ओ काबुली वाला कहती उसकी ओर चली आती थी। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो। उसने सोचा कि वे बातें करेंगे और हंसेंगे जैसे वो बहुत समय पहले, एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जो वो बहुत समय पहले किया करते थे। आज भी वो मिनी से मिलकर, काबुली वाला सोचता है कि उस बच्चे से मिलकर मैं आज फिर वैसे ही उन्हीं दिनों की तरह उससे बात करूँगा। जैसे पहले करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन। मिनी के पिता ने दोबारा बताया कि शादी की रस्में चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आमंड फॉर मिनीज एंड सेड। काबुली वाला ने तब उन्हें मिनी के लिए सूखी किशमिश, काजू और बादाम का एक छोटा पैकेट दिया और कहा, फॉर मिनी एंड सेड गिव दीज टू द लिटिल वन। इन्हें छोटी बच्ची को दे देना, उस मिनी को दे दीजिएगा। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर। मेरी भी उसी की तरह एक छोटी बच्ची है। एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स। और मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये सूखे मेवे मैं उसी के लिए लाया हूँ। मेरी भी मिनी की तरह एक बच्ची है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और मैं ये सूखे मेवे उसी के लिए लाया हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनी के पिता अपने आंसू नहीं रोक सके। ही रियलाइज्ड दैट द पुअर काबुलीवाला वॉज ऑल्सो फादर। उन्होंने ये महसूस किया कि काबुलीवाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी। उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस एज अ ब्राइड। जो दुल्हन के कपड़े पहने हुए ही बाहर आई। द काबुलीवाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। काबुली वाला ये देखकर कि जिस छोटी बच्ची को वह जानता था वह इतनी सुंदर बड़ी लड़की बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो उस हैरान हो गया। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी। मिनी को देखकर काबुली वाला शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो गया कि द लिटिल गर्ल, जो छोटी सी मिनी जो उससे घंटों बतलाती थी जो बच्ची, ही हैड नोन एट, जो उसे जिसे वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। वो अब इतनी बड़ी बच्ची बन गई, इतनी बड़ी सुंदर सी बेटी बन गई, हो गई है। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव अप टू। और उसे ये एहसास हुआ, उसे मिनी को देखकर, कि उसकी अपनी बेटी भी इतनी बड़ी हो चुकी होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स। और वो ये सोचकर रोने लगा। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड। मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला और रहमान को देकर कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। जाओ और अपनी बेटी को जाकर मिलो, और मेरी प्रार्थना है, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिलें। मिनी के पिता ने काबुली वाला को ऐसा कहकर कुछ पैसा दिया। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को शादी के खर्चे कम करने पड़े। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स। उन्हें क्या कम करना पड़ा? खर्चे कम किए उन्होंने। किस तरह से किए उन्होंने? एक तो मिलिट्री बैंड कम किया,
जो बिजली की लाइटें सजावट करानी थी वो उन्होंने नहीं लगवाई। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन इसके बाद भी मिनी के जो फादर थे वो बहुत खुश थे। बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो उन पैसों से, उनके पैसों से अपनी बेटी से मिल सकेगा, या वो इसलिए प्रसन्न थे कि उनके पैसे से एक पिता को उसकी बेटी से सालों बाद मिलने का अवसर मिलेगा। जो बेटी काफ़ी समय पहले उससे दूर थी, नहीं बिछड़ गई थी, आज वो उस पैसे से अपनी बेटी से जाकर मिल सकेगा। उसे भी मिनी के फादर की तरह अपनी बेटी से मिलकर खुशी होगी। ये सब सोचकर मिनी के फादर को बहुत खुशी हुई। तो इसलिए मिनी के फादर ने जब काबुलीवाला की सारी बातों को सुना, समझा, तो उन्होंने, मिनीज फादर ने क्या किया, हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, शादी की खर्चे को कम किया। मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट्स को उन्होंने नहीं लगवाए। लेकिन ही वॉज हैप्पी, वट ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, दैट इज़ मनी, कि उनका पैसा हैड हेल्प्ड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, एक ऐसे पिता के काम आएगा जो बहुत समय बाद अपनी बेटी से आज मिलेगा। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, अपनी बेटी से बहुत समय बाद उसे मिलने का अवसर मिलेगा। तो ये लेसन आपका पूरा हुआ। काबुलीवाला ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई स्टोरी से लिया गया था। काबुलीवाला ये जो लेसन है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उनकी जो रचना है, जो उनकी स्टोरी है, कहानी है काबुलीवाला, ये पंक्तियाँ वहीं से ली गई हैं। इस लेसन को सारे बच्चे, पूरा लेसन जो मैंने 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाया है, 2 हिस्सों में, एक पिछले टर्न पर पढ़ाया था आधा लेसन, आज मैंने बाकी लेसन पूरा किया है। इस पूरे लेसन को बच्चे घर में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और पिछले पार्ट के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ इस पार्ट के भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। पहला वर्ड है प्रिपरेशन, मीन्स तैयारियाँ। सेकंड वन इज़ रेस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉग्नाइज, पहचानना। नेक्स्ट वन इज़ सून, मीन्स जल्दी। नेक्स्ट वन इज़ अनदर डे, मीन्स और दिन। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट टू लीव, जाने ही वाला। नेक्स्ट नंबर 7 इज़ टर्न, मुड़ा या पलटा। नंबर 8 इज़ लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। नंबर 9 इज़ रेजिन्स, किशमिश। नंबर 10 नट्स, मीन्स काजू। नंबर 12 इज़ आमंड्स, बादाम। नंबर 13 इज़ रियलाइज्ड, महसूस किया। नंबर 14 इज़ नोन, जानता। नंबर 15 इज़ सडनली, अचानक। नंबर 16 इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ। नंबर 17 एंड लास्ट इज़ एक्सपेंसेस, खर्चे। ये सेकंड पार्ट के भी सारे वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों पार्ट के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को इकट्ठा करने के बाद और समझने के बाद आपको ये पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। सारे बच्चे इस पूरे लेसन को अपने दिमाग में दोहराएंगे और किताबें आने पर फिर इसको पढ़कर समझेंगे। तब तक ये सारे वर्ड मीनिंग सारे बच्चे याद करेंगे। करेंगे ना बच्चों? गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे याद करेंगे। और इस कोविड-19 के दौरान कोई भी बच्चा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। सारे बच्चे मुंह पर क्या लगाएंगे? मास्क लगाएंगे। सारे बच्चे मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे
ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करेंगे और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वेरी गुड, दैट्स गुड।